टेंथ का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हम लोग समझेंगे उसको, है ना। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए, मेरे पास भी बुक है और आप लोगों के पास भी बुक होना ही चाहिए, जिससे कि मैं और आप दोनों मिलकर बहुत अच्छे से चैप्टर को समझ पाएँ। नेशनलिज्म मीन्स क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। हो सके तो आप लोग लिख भी लीजिएगा। द डिज़ायर ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पीपल हु शेयर द सेम रेस, कल्चर, लैंग्वेज टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट कंट्री। कह रहा है कि ग्रुप ऑफ पीपल का डिज़ायर होता है ना, कि वो सबसे पहले तो उनमें एक ही तरह के लैंग्वेज को वो जानते हैं, एक ही तरह का कल्चर उनका होता है ना, सेम कल्चर को शेयर करते हैं, सेम लैंग्वेज को जानते हैं, है ना। और साथ ही साथ क्या कह रहा है, तो सेम रेस के भी होते हैं और उनका मोटिव एक ही होता है कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री का फॉर्मेशन हो सके। तो इसको हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग यूरोप में नेशनलिज्म तो पहले था नहीं, वहाँ पे यूरोप में नेशनलिज्म आया कैसे उसको पढ़ेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम लोग एक पिक्चर को समझते हैं, है ना। एक पिक्चर है फ्रेडरिक सॉरियो का। फ्रेडरिक सॉरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। वो 1848 में एक प्रिंट बनाया जिसमें कि वो अपने ड्रीम को विजुअलाइज किया था, है ना। अपने सपने को वो विजुअलाइज किया था। उस प्रिंट का नाम वो रखा था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक में वो सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स बनाया था। प्रिंट का पहला पार्ट में अमेरिका और यूरोप के लोग हैं जो कि हर एक एज के हैं और हर एक सोशल क्लास के हैं, है ना। वो लंबे ट्रेन में मार्च करते हुए आ रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से पास होते हुए जा रहे हैं और साथ ही साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज भी पे कर रहे हैं, मतलब श्रद्धांजलि दे रहे हैं, है ना। फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सॉरियो था, है ना। वो एक मूर्ति का यूज़ किया है ना। मूर्ति का नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मूर्ति एक फीमेल फिगर का है। इसमें फीमेल फिगर है, वो एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट लिए हुए हैं, मतलब कि ज्ञान की मशाल लिए हुए हैं, है ना। एक नया युग आएगा, है ना, तो उसमें लोग किस तरह से रहेंगे, है ना। डेमोक्रेसी होगा, सोशल रिपब्लिक होगा, तो उसके लिए ज्ञान का मशाल है उसके हाथ में, मीन्स टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। और साथ ही साथ में दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन है ना। चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन कहने का मतलब कि घोषणा पत्र है जिसमें कि लिखा हुआ है कि कौन कौन से अधिकार लोगों को मिलेंगे जब ये दुनिया फ्रेडरिक सॉरियो के थिंकिंग के अनुसार डेमोक्रेटिक और साथ ही साथ सोशल रिपब्लिक हो जाएगा, है ना। तो इस दुनिया में रह रहे लोगों का, यूरोप में रह रहे लोगों का कौन कौन सा अधिकार मिलने जा रहा है ना, उसकी घोषणा पत्र थे, उसका डिक्लेरेशन था, जिसको कि चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन कहा गया, है ना। वो दूसरे हाथ में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के मूर्ति में है ना। अब कह रहा है आगे चल के कि फिगर में हम लोग अगर ध्यान से देखें तो फिगर का जो सबसे आगे वाला पार्ट है ना, वहाँ पे कुछ
बचा खुचा टुकड़ा बिखरा पड़ा हुआ है, जो कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का है। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब क्या है? तो एब्सोल्यूटिस्ट मतलब होता है कि ऐसा कोई भी जगह, ऐसा कोई भी कंट्री, ऐसा कोई भी स्टेट जहाँ पे कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, है ना, वो क्या हो, वो सेंट्रलाइज्ड हो, साथ ही साथ वहाँ पे मिलिट्री के द्वारा रूल किया जाए, है ना, मिलिट्री के द्वारा ये क्या कहेंगे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो रूल करे और साथ ही साथ लोगों को रिप्रेस करे, लोगों को दबाए, है ना, लोगों को अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाए। तो ऐसे गवर्नमेंट को हम लोग एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट कहते हैं, है ना। तो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का रिमेन्स है ना, वो बिखरा पड़ा हुआ है ना, इस फिगर में। उसके आगे क्या दिखा रहा है? तो उसके आगे दिखा रहा है कि फ्रेडरिक सॉरियो है ना, वो यूटोपियन विज़न को सामने रखा है। यूटोपियन मीन्स क्या होता है? तो यूटोपियन मीन्स होता है कि एक ऐसा सोसाइटी जो कि बहुत ही आइडल हो, जो कि सच में एग्जिस्ट ना करता हो, ऐसे सोसाइटी को इतना अच्छा हो कि वो सच में एग्जिस्ट ही ना करता हो, इतना आइडल हो कि वो सच में एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो ऐसे सोसाइटी को हम लोग यूटोपियन सोसाइटी कहते हैं, है ना, यूटोपियन कहते हैं। तो फ्रेडरिक सॉरियो था, उसका एक यूटोपियन विज़न था। यूटोपियन विज़न में वो अलग अलग कंट्री को पिक्चर में दिखाया है, दुनिया के अलग अलग कंट्री हैं इस फिगर में, और उनको पहचानने के लिए, दुनिया के अलग अलग लोगों को पहचानने के लिए फ्रेडरिक सॉरियो ने अलग अलग देश के लोगों का अलग अलग फ्लैग का यूज़ किया, और साथ ही साथ उसमें फ्रेडरिक सॉरियो है वो नेशनल कॉस्ट्यूम का भी यूज़ किया है। अब क्या कह रहा है उसके आगे? तो उसके आगे कह रहा है कि जो प्रोसेशन है ना, ये जुलूस है, इसमें अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट है मीन्स अमेरिका, और स्विट्ज़रलैंड है, वो ऑलरेडी स्टैचू ऑफ लिबर्टी से पास कर चुका है, और वो अब तक एक नेशन स्टेट के रूप में फॉर्म हो चुका है। जब फ्रेडरिक सॉरियो ये पिक्चर बनाया उस समय तक ऑलरेडी स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड स्टेट नेशन स्टेट बन चुका था। ठीक है। अब कह रहा है कि फ्रांस को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो फ्रांस का ट्राई कलर का रिवॉल्यूशनरी फ्लैग है, और अभी अभी फ्रांस है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचा है। क्लियर होता ही जा रहा होगा आप लोगों को। और इसके आगे क्या होता है? तो इसके आगे ये है कि फ्रांस के पीछे जर्मनी है ना। जर्मनी उस समय तक नेशन स्टेट नहीं बना था, लेकिन फ्रेडरिक सॉरियो 1848 में ये जिस समय ये पिक्चर बनाया था उस समय वो लिबरल होप देखा था, है ना, एक ऐसा आशा देखा था जिसमें कि वो सोचा था कि फ्रांस है वहाँ पे फ्रीडम, जर्मनी है वहाँ पे फ्रीडम आ ही जाएगा। और साथ ही साथ क्या है, तो वहाँ का जो अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज़ हैं ना, प्रिंसिपैलिटीज़ कहने का मतलब क्या है? तो कोई भी एरिया है वो प्रिंस के द्वारा रूल किया जाता हो, तो अलग अलग जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़ थे, वहाँ वो सारे यूनिफाई हो जाएंगे, और जर्मनी है वो भी एक डेमोक्रेसी के अंडर में, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रन करेगा, है ना। ऐसा फ्रेडरिक सॉरियो होप देखा था और इस फिगर को बनाया था। अब आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ? तो जर्मनी के पीछे
जर्मनी को कौन कौन से देश फॉलो कर रहे थे, तो जर्मनी को, और जो जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया के लोग थे। उसके बाद द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज थे, उसके पीछे लम्बार्डी था, उसके पीछे पोलैंड थे, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद आयरलैंड, उसके बाद हंगरी, उसके बाद रसिया था। ये तो वो जो लॉन्ग ट्रेन मार्च कर कर आ रहा है ना, उसका और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में कहा गया। और साथ ही साथ वो जो आगे में एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन है, वो जो बिखरा पड़ा हुआ है, रिमेन्स, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के रिमेन पड़े हुए हैं, उसके बारे में बात हुआ। अब हम लोग और आगे चलते हैं, तो फिगर का ऊपर वाला पार्ट देखेंगे जिसमें कि क्राइस्ट हैं, सेंट्स हैं और साथ ही साथ एंजल्स हैं, है ना। ये सारे लोग हेवेंस से धरती पर जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, उसको देख रहे हैं, है ना। फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सॉरियो इन सारी चीज़ों का मीन्स हेवन का यूज़ किया, जिसमें कि क्राइस्ट को दिखाया, साथ ही साथ सेंट्स को दिखाया, साथ ही साथ एंजल्स को दिखाया, इन सारे लोगों को दिखाया। क्यों दिखाया, तो दुनिया के अलग अलग देशों के लोग हैं, दुनिया के अलग अलग नेशन के लोग हैं, उनमें भाईचारा का भावना है ना, भाईचारा बढ़े, है ना। क्या बढ़े, भाईचारा बढ़े, या तो कहेंगे तो फ्रेटरनिटी बढ़े। इसके चलते फ्रेडरिक सॉरियो था, वो हेवन में क्राइस्ट को दिखाया है और साथ ही साथ सेंट्स को दिखाया है और साथ ही साथ एंजल्स को भी दिखाया है। अब